Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will continue our topic. In the previous video lecture we have discussed binary operation and its types. We have discussed two types of binary operation, that commutative and associative. Previous video में अपने binary operation पढ़ा था, उसके टाइप्स चल रहे थे जिसमें अपने दो टाइप्स डिस्कस कर चुके थे कि commutative और associative प्रॉपर्टी क्या होती है. अब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर अदर टू टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. दो और पढ़ते हैं जिसमें से जो अपना पहला है वो अपने डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव. इसमें अपने डिस्कस करते हैं, वही स्टार्ट करते हैं. एस अपना सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है. ये अपने तो हमेशा मिलेगा सेट और बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया. जब अपने टाइप्स की बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में तो अपने तो सेट तो होला ही होला और सेट में जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी होगा, तो टाइप्स बाइनरी के हैं. अब इसमें क्या है, इसमें ए बिलोंग्स टू एस, ए के एलिमेंट लिया है, आइडेंटिटी ले लिया हमने पहले, ए के एलिमेंट लिया है. अब इसमें क्या है, ई ये भी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए सच दैट इस पे कंडीशन क्या है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो उस कंडीशन में जो ई है वो आइडेंटिटी होगा, तत्समक होगा. मीन क्या है कि हमारे पास एस सेट है स्टार बाइनरी ऑपरेशन. इस एस में से हमने कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से चूज कर लिया. बहुत से एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं. उसमें ई बिलोंग्स टू एस सच दैट ये फिक्स होगा, हो भी सकता है और नहीं भी. कि ई जो मिले एस में से मिले, पहली बात तो ई का एस में होना जरूरी है और मिले इस प्रकार से कि इस ए पर यदि ई का स्टार लगाएं, मतलब इस ए में और इस ई में, ये ई फिक्स होगा सेट के लिए. ये ए बदलते रहेंगे बार बार ऑपरेशन लगाएं तो आंसर बार बार यही है. मतलब इट मीन तो ये है कि ई उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा, ई का ऑपरेशन लगाने पर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो इस प्रकार के एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसे सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है. और इसमें एक प्रॉपर्टी जो रिमार्क है वो ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इज यूनिक. आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है. मतलब एक सेट में यदि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो सिंगल ही होगा, ऐसे बहुत से नहीं मिल सकते. ये नहीं है कि बार बदलते हैं सेट के अंदर. एक सेट और एक ऑपरेशन के लिए, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए जो एलिमेंट आइडेंटिटी है तत्स मतलब है वो अद्वितीय होता है, बार बार चेंज नहीं होता. जैसे एग्जांपल एल तो देखते हैं. पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जेड प्लस, तो इससे इजीली समझ आ जाएगा. तो यहाँ ये ध्यान दें जो सेट है वो जेड है, इंटीजर्स पूर्णांक 0 1 2 3 4 -1 -2, और प्लस जो इसका है वो ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन भी बाइनरी है. बड़ा सिंपल है बाइनरी समझना कि इस इंटीजर में से कोई भी दो एलिमेंट जो आपका माइंड में सेट हो वो आप चूज कर लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट, और उन पर ये ऑपरेशन लगा दीजिए, मतलब उनको ऐड कर दीजिए. वो आंसर हमेशा आपको इंटीजर ही मिलने वाला है. मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर्स का सम ऑलवेज एक इंटीजर ही होता है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन है. अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें कि ऐसा एलिमेंट जेड में बताएं जिसे प्लस करने से कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, तो ऐसा एलिमेंट इसमें कौन होता है, 0 होता है. जब उसने नॉर्मल ऑपरेशन दिया होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इनके लिए हम डायरेक्टली देखते हैं, याद रखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है. और ये फिक्स होता है कि नॉर्मल जितने भी नंबर्स के सेट हैं, जेड है, डब्ल्यू है, क्यू है, आर है, उनमें प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है. क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी में भी ऐड करने पर इफेक्ट नहीं पड़ता. 0 को ऐड करने पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है. 0 तो चाहे a + 0 कर दो चाहे 0 + है, दोनों तरफ से ध्यान रखना.
वो इफेक्ट नहीं देगा। तो इस प्रकार के एलिमेंट को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस ले लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 0, इसलिए प्लस ले लिए है तो इसलिए इसको कई बार क्या बोल देते हैं, एडिटेड आइडेंटिटी। ये बहुत छोटी छोटी क्लासों में 6th 7th में अपने पढ़ते थे, तब हम समझते इतना थे, योज्य तत्समत, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समत जो होता है वो 0 है। इस प्रकार से ये एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे मल्टीप्लाई में देख लें, इसी तरह मल्टीप्लाई देख लें, जेड मल्टीप्लाई, तो फिर वही जेड सेट है। मल्टीप्लाई जो है वो क्या है, ऑपरेशन है। अब ये चेक करना है क्या बाइनरी है, तो कोई भी 2 इंटीजर सेट में से 2 एलिमेंट लेते हैं, उस पर ऑपरेशन लगाओ, मल्टीप्लाई, आंसर भी इंटीजर ही आएगा, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, तो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। और कई बार इसको बाइनरी ऑपरेशन को कई बार क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, इसी का नाम कह देते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी संवृत बाइनरी ऑपरेशन को, क्लोज्ड प्रॉपर्टी संवृत गुणधर्म। अब इसमें आइडेंटिटी की बात करें तो जेड में ऐसा एलिमेंट सोचिए जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो, तो ऐसा एलिमेंट कौन होता है, मल्टीप्लाई करिए 1, इसलिए ये इसमें क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समत अवयव है जेड त्रॉस में। और किस लिए है, मल्टीप्लाई के लिए, इसीलिए इसको कई बार क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये छोटे 6th 7th में भी चलता था अपने, गुणात्मक प्रति गुणात्मक तत्समत, मतलब गुणा का तत्समत, मल्टीप्लाई का तत्समत। तो मल्टीप्लाई का तत्समत ऑलवेज 1 रहता है। और ये ध्यान दें कि जो 1 है वो सेट में भी तो होना चाहिए, सेट में है। यहाँ 0 जो है वो सेट में है, बिलोंग्स टू जेड है, सेट में होना ज़रूरी है। तो जो 0 है वो सेट में है, सेट में होना ज़रूरी है। और पूरे सेट में सिर्फ एक ही मिल रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, यूनिक होता है। जैसे और कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से A स्टार B A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल, ये इसने डिफाइन किया है रियल नंबर्स पर। इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। उसने कहा A स्टार B जो है वो A प्लस B प्लस 1 है, मीन रियल नंबर का सेट है, उसमें 2 एलिमेंट लेते हैं, मतलब ये इस प्रकार से है R और स्टार। तो स्टार इस प्रकार से है कि A स्टार B क्या होता है, A प्लस B प्लस 1। अब आइडेंटिटी के लिए सोल्यूशन किस प्रकार से करते हैं कि हम सिर्फ A की मान कर चलते हैं, लेट A बिलोंग्स टू R सच दैट, A की मान कर चलते हैं A बिलोंग्स टू R सेट में से। इस प्रकार से है कि A स्टार E हमें बताना होता है, बराबर वापिस से और बराबर E स्टार A, दोनों तरफ से चेक करते हैं। A स्टार E बराबर A बराबर E स्टार A, एक तरफ से मैं चेक कर रहा हूँ, इस तरफ से A स्टार E, स्टार क्या है A स्टार B, A और B का ऐड, मतलब दोनों को ऐड कर दो और प्लस में बनाया जाएगा, तो A प्लस E प्लस 1 बराबर है, तो E बराबर क्या आ गया, -1। अब ये चेक लीजिए जो एलिमेंट आया क्या वो सेट में है, सेट कौन सा है, R, तो ये बिलोंग्स टू R कर रहा है। अब इधर से फिर चेक लीजिए, दोनों तरफ सेम आना चाहिए, A बराबर E स्टार A क्या होगा, अगर तो E स्टार A तो E पहले आएगा, E प्लस A प्लस 1, परंतु ध्यान दें यहाँ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसा, बाइनरी होगा ऑलवेज। यदि बाइनरी नहीं है तो हम टाइप्स नहीं बता सकते, बाइनरी है तभी टाइप्स, और बाइनरी है तो A स्टार E और E स्टार A दोनों से देखते हैं। अब इधर से देख रहे हैं सेम आना चाहिए, A और A कैंसल, E बराबर -1, ये भी सेम आ रहा है, मीन सेम आ रहा है दोनों से, तो A बराबर -1 बिलोंग्स टू R। ये इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इस प्रोसेस का, इस स्टार का इस सेट में
यदि दोनों से डिफरेंट आता तो वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। दोनों से सेम आना चाहिए। एथ से लेफ़्ट बोलते हैं, एथ से राइट बोलते हैं। लेफ़्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और राइट आइडेंटिटी इतना अपने सिलेबस में नहीं है, बस इतना जानते हैं दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है और दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। इतना नोट लीजिए। फिर अपने इसका फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं जो अपनी है। हाँ स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो अपना फोर्थ टाइप है, इनवर्स एलिमेंट। दो अपने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। एक तब हमने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ टाइप अपने देख रहे हैं इनवर्स एलिमेंट, जो अपना लास्ट टाइप है इसका। वही स्टार्टिंग वही एथ एस सेट होला, साथ में एथ बाइनरी ऑपरेशन होला। अब इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये सेट है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ए इसमें बिलोंग्स टू एस लग रहा है, कोई भी एलिमेंट है, और ई बिलोंग्स टू एस, जो ई है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का होना जरूरी है। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इनवर्स है ही नहीं। विदाउट आइडेंटिटी उसमें इनवर्स हो ही नहीं सकता, आइडेंटिटी होनी जरूरी है। इसलिए सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो हम उसका इनवर्स भी नहीं बता सकते। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना पड़ता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। ए भी एस में है, कोई भी एलिमेंट, और ई बिलोंग्स टू एस, ये ई वो है जो इस एस लाता है आइडेंटिटी, जो हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है, आइडेंटिटी का मीन क्या होता है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। मीन किसी भी एलिमेंट सेट ले, किसी भी एलिमेंट पर ई का ऑपरेशन लगाने पर वापस वही एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलते हैं। इनवर्स के लिए मान लेते हैं यहाँ सम कुछ बी बिलोंग्स टू एस सच दैट भी ए तो एलिमेंट बार बार चेंज होगा, ई आइडेंटिटी है, कुछ बी ऐसे मिल जाए हैं तो यदि आपने ए और बी का स्टार लगाया और आपको आंसर ए मिले, या आपने बी स्टार ए लगाया, तो इस कंडीशन में जो बी है वो इनवर्स है ऑफ ए, और ए जो है वो इनवर्स है इसका बी का। दोनों ए दूसरे क्या है? इनवर्स होते हैं। बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, और इसलिए लिखते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये इनवर्स हो गया, ये इनवर्स का सिंबल है ए इनवर्स। तो इस कंडीशन में यदि किसी दो एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को सेट के ऑपरेट करने पर रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप समझें, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, उसी पर और डिस्कस करते हैं। जेड प्लस जेड, इसमें यहाँ जो सेट है वो इंटीजर पूर्णांकों का है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब मिलते हैं। और प्लस इसमें जो है वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, जिसे कई बार क्लोज्ड प्रॉपर्टी, संवृत गुणधर्म का नाम भी दिया जाता है। अब इसमें अभी हमने डिस्कस की थी कि जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समत जो इसका अवयव है वो कितना है? 0। और प्लस के लिए जब भी प्लस की बात करता है आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही रहता है। क्या ये 0 सेट में है? 100% सेट में है। 0 इंटीजर है ना, जेड में आता है तो जेड में भी है, दोनों प्रॉपर्टी होगी कि 0 आइडेंटिटी भी है। तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स रहता है, जो नॉर्मल प्लस का ऑपरेशन दिया हो और मल्टीप्लाई का दिया हो तो 1, तो प्लस के लिए 0 रहता है नंबर्स में, और सेट में से बिलोंग कर रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स की बात करते हैं। इसी सेट में प्रतिलोम अवयव ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी एक एलिमेंट जेड का ले लिया, हमें उसका इनवर्स बताना है ना। ईच एलिमेंट का इनवर्स होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 20 50 100 10,000 जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अलग इनवर्स होता है। तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट ए लिया, ये सारे ए जेड में से बदलते रहे, मतलब ये 1 बिलोंग्स टू जेड, 2 बिलोंग्स टू जेड, 3 बिलोंग्स टू जेड, 4 बिलोंग्स टू जेड। तो इनवर्स क्या होगा? सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, इस प्रकार से। तो ए स्टार बी, अब इसने स्टार तो बताया ही नहीं क्या है, क्लाइन डिफाइन किया है नहीं दिया, सिर्फ बताया डायरेक्ट क्या है प्लस, तो इट मीन जो स्टार है वो डायरेक्ट प्लस है।
ई इज इक्वल टू बी प्लस ए, दो पार्ट हो गए। इधर से ए प्लस बी इज इक्वल टू ई कितना है 0, और इधर से ई इज इक्वल टू 0, ई की वैल्यू पुट की है 0, ई 0 है। अब इनका सोल्यूशन किया तो बी इतने आ जाएगा माइनस ए, इधर से भी बी इतने आ जाएगा। अब देख लीजिए जो आपका बी आया क्या वो जेड में है, आंसर जेड में आना चाहिए। बी बिलोंग्स टू एस, बी का सेट में होना जरूरी है जिस सेट के लिए बात कर रहे हो आप। तो आप किस सेट के लिए बात कर रहे हैं, जेड सेट के लिए बात कर रहे हैं। ए किसमें है, जेड में है, और उस ए पर यहाँ से लगा हुआ है माइनस। यदि यहाँ ए पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 तो माइनस लगाने पर भी सारे जेड में मिलने वाले हैं। 1 तला -1 2 तला -2 3 तला -3 4 तला -4 0 तला 0 मिलेगा। -1 है तो वो +1 हो जाएगा, -2 तला +2 हो जाएगा। तो ये सारे आपको जेड में मिलने वाले हैं। किसी भी इंटीजर तो ए बिलोंग्स टू जेड है ना, और यहाँ ए पर सिर्फ क्या हुआ है माइनस से मल्टीप्लाई। इंटीजर में किसी भी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जेड में रहता है, तो बी बिलोंग्स टू क्या है जेड। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनवर्स ऑफ ए जो बिलोंग्स टू जेड है इज क्या है -a। जेड में कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए तो उसका प्रतिलोम क्या है माइनस, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और ये कौन सा इनवर्स है आप देख सकते हो, आपने क्या लिया है प्लस, तो इसे आप एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हो एडिटिव इनवर्स, प्लस ले लिए। वैसे नहीं है तो इनवर्स इनवर्स ही होता है, ये यहाँ एक स्पेसिफिक नाम दे सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। जो आप छोटे क्लास में पढ़ते थे योज्य प्रतिलोम, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं ये योज्य प्रतिलोम है। आप छोटे क्लास में उतरते थे 2 तला योज्य प्रतिलोम, निशान बदल दिया -2 दिया जी। 3 तला योज्य प्रतिलोम -3 कर दिया। 2/3 तला योज्य प्रतिलोम आपने -2/3 कर देते थे, निशान बदल देते थे। तो वही मैंने दिया एडिटिव इनवर्स में क्या हुआ, ए था तो -a कर दिया। तो बड़ा लॉजिक सिंपल सा है, ठीक है, नोट लीजिए। फिर अपने और देते हैं एग्जाम्पल्स देते हैं अब इसलिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपने एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं जिस पर हमने सारा देख लेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसने इतला ए स्टार बी जो आप डिफाइन करते हैं वो इस प्रकार से है a + b + 1, और ये इतला जो फॉर ऑल, ये साइन जो है फॉर ऑल सभी इतने लिए। जब भी आप ए और बी लेते हैं वो इसमें से लेना है आपने जेड में से, जेड मतलब इंटीजर में से लेना है। तो सेट तो कौन सा हो गया, जेड हो गया। बताना चाहें तो सेट कौन सा है, जेड, और ऑपरेशन क्या है स्टार, और स्टार डिफाइन कैसे है a स्टार b बराबर a + b + 1। अब वो कुछ भी पूछे, मैं अपने पांचों पर डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो क्या बाइनरी है या नहीं है। यदि बाइनरी नहीं हुआ तो टाइप्स बनेंगे ही नहीं। बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, द्विआधारी संक्रिया क्लोज्ड प्रॉपर्टी है या नहीं। उसके लिए अब थोड़ा रिवाइंड कीजिए, पिछली वीडियो से वापस आएँ और चेक करें कि बाइनरी ऑपरेशन चेक कैसे करते थे। एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा इस एग्जाम्पल में। हम क्या करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो भी सेट दिया गया है उसमें से 2 एलिमेंट लेकर चलते हैं। लेट ए और बी बिलोंग्स टू जेड। बाइनरी ऑपरेशन में होता था कि सेट में से 2 एलिमेंट लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो वापस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मैंने ए और बी 2 लिए, अब ऑपरेशन क्या है a स्टार b, मतलब a + b + 1। तो मुझे चेक करना है क्या a + b + 1 भी सेट जेड में आएगा। तो a और b जेड में से है, तो a + b। अब a क्या है इंटीजर, जेड में है ना, b जेड में इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ऐड कर दो। इंटीजर का सेट आपके पास इनफाइनाइट सेट है, बड़ा सेट है। आप उसमें से कोई भी 2 इंटीजर सोचिए, ऐड कीजिए, आपको आंसर इंटीजर मिलने वाला है। 1 + 2 2 + 1 -1 + 1 0 हो गया, 0 + 3 फिर 3 इंटीजर हो गया। इंटीजर्स का जो सेट है आपके पास इतना बड़ा, माइनस इनफाइनाइट से चलता रहेगा आपके पास। 0 यहाँ -1 -2 इधर 1 2 3 ये इधर इनफाइनाइट तक। इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट सोचिए, ऐड कीजिए, आपको हमेशा इंटीजर ही मिलने वाला है, इस सेट में मिलने वाला है। परंतु अभी उसमें एक प्रॉपर्टी और है कि उसने 1 ऐड किया। फिर वही बात, ये इंटीजर तो है बताया अभी जेड है, अब 1 भी क्या है 1 बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर तो है 1 जेड में। फिर वही बात इंटीजर और इंटीजर्स का ऐड वापस इंटीजर होने वाला है। अब ये आपका क्या बन गया a स्टार b बिलोंग्स टू जेड। a और b तो जेड में से माना था, a स्टार b जेड में आने वाला है तो स्टार आप ले सकते हैं तो बाइनरी है।
द्विआधारीय बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी तो अब टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप आपको बताया था कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय, आदान प्रदान, अदला बदली करने पर, ए और बी को बदलने पर। तो इसमें भी वही मानकर चलते हैं, लेट ए और बी बिलोंग्स टू जेड। दो एलिमेंट है, कम्यूटेटिव में भी दो ही होते हैं। फिर चेक करते हैं क्या ए स्टार बी और बदलने पर बी स्टार ए दोनों सेम आ रहे हैं। तो देखते हैं ए स्टार बी, तो ए स्टार बी क्या बनने वाला है, दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 1। फिर आप फाइंड कीजिए बी स्टार ए, बदलता ऑर्डर। तो स्टार उसने तला जो दो एलिमेंट्स दिए गए हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड फिर प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट बी फिर सेकेंड फिर प्लस 1, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। जो स्टार ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय भी है। अब क्रम विनिमय होने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है उस पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव, साहचर्य। साहचर्य में हमने डिस्कस किया था, छोड़ो देखिए इस प्रकार से कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करने का था। तो इसमें हमें तीन एलिमेंट लेने पड़ते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। पहले इसमें फाइंड कीजिए आप ए स्टार बी और फिर स्टार सी। मीन पहले जो सोल्यूशन है वो ए स्टार बी का होगा, मतलब ब्रैकेट पहले ए और बी पर है। तो स्टार क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1। तो ए स्टार बी मतलब होगा फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1, ये ए स्टार बी और स्टार में सी। अब ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट, तो ऑपरेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट प्लस में सेकेंड एलिमेंट और प्लस 1 करना ही है। तो फाइनली आंसर क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। फिर सेकेंड बार चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो अब ए स्टार तो पड़ा रहा, पहले जो सोल्यूशन है वो ब्रैकेट बी और सी पर। तो पहले स्टार बी और सी में सॉल्व होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट और प्लस में 1। फिर स्टार जाता है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, आप फर्स्ट और सेकेंड करते हैं और प्लस 1 आता ही आता है। ये इसने इसमें इतना है, प्लस 1 करना ही करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आया, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। इट मीन दैट स्टार जो है वो एसोसिएटिव है, साहचर्य है। साहचर्य दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट मैंने आपको बताया बाइनरी है, सेकेंड डिस्कस किया कम्यूटेटिव है, थर्ड डिस्कस किया एसोसिएटिव है और फोर्थ अपने डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी और इन्वर्स ये दोनों आज अपने इसी वीडियो में डिस्कस लिए हैं, तो एग्जांपल द्वारा देखते हैं। इसीलिए आइडेंटिटी में अभी बात ली हमने, लेट ए एलिमेंट मानकर चलते हैं सेट में से, जेड की बात चल रही है, ए बिलोंग्स टू जेड और मानकर पर चलते हैं। हम फिर चेक करते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। अब ये यहाँ से दो पार्ट हो जाते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। दोनों से चेक करना पड़ता है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर हम पहले ये प्रूफ कर चुके हैं कि क्या है कम्यूटेटिव। यदि ये प्रूफ कर चुके हैं तो दोनों पार्ट चाहे आप मत लीजिए, क्योंकि आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि ए स्टार ई और ई स्टार ए सेम है। क्यों? मतलब जब ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम मीन ये ऑलवेज सेम। कम्यूटेटिव है मीन ऑर्डर बदलने पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ए स्टार ई कर दें या ई स्टार ए तो इफेक्ट नहीं पड़ता। पर यदि आपने ये प्रूफ नहीं लिया पहले तो आपको दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो सही रूल यही रहता है कि आप दोनों तरफ से चेक करें। ए स्टार ए क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1 इज इक्वल टू ए कैंसल, ए इज इक्वल टू -1। इधर से ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट प्लस 1 और ए इज इक्वल टू -1। अब जो ई आया क्या वो सेट में है? यदि सेट में है तो आइडेंटिटी है और नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है। तो क्या ई -1 सेट कौन सा है आपका?
जेड इंटीजर्स था, तो क्या -1 जेड में आता है? श्योर, -1 इंटीजर है, जेड में आ रहा है, आता है ना, -1 इंटीजर तो है तो जेड में आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब e बराबर -1 जो बिलोंग्स टू जेड वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समत अवयव है। तो ये हो गया। अब अपनी रह ली फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी? इनवर्स एलिमेंट की। वो चेक करते हैं कि इनवर्स किस प्रकार से, इसी में इनवर्स चेक कर रहे हैं अब हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, प्रतिलोम अवयव। इनवर्स के लिए बताया था कि क्या होता है, एथ एलिमेंट हम लेट करते हैं और e बराबर कितना है? -1, ये भी बिलोंग्स टू जेड। आइडेंटिटी जरूरी होती है इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए, आइडेंटिटी तो फाइंड करना जरूरी है। आइडेंटिटी फाइंड नहीं किया तो इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। तो इनवर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो पहले फाइंड करनी ही पड़ेगी, तो आइडेंटिटी फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या लगाते हैं इनवर्स में? a स्टार b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b स्टार a। ये इनकी कंडीशंस याद रखनी पड़ती हैं। तो a स्टार b और a की वैल्यू क्या है? -1, b स्टार a। ये फिर दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स चेक करेंगे। a स्टार b -1 और b स्टार a -1। a स्टार b a प्लस b इधर ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1 -1। तो अब b फाइंड करो, b इज इक्वल टू कितना आएगा? +1 और ये 1 उधर गया, -1 -2 हो गया, और प्लस a इधर आया -a, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, ये था ना कि ये फर्स्ट एलिमेंट पहले आया ना, a पहले है तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड है, +1 इज इक्वल टू -1। सेम आ रहा है तो कॉम्पिटिटिव है, इसलिए यहाँ से भी आंसर सेम आया, -2 + a। अब दोनों तरफ से b सेम तो आ गया। अब ये चेक करना रह गया कि ये सेट में है या नहीं है। अब देख लिए फिर वही बात, प्रॉपर्टियाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ छोटी छोटी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, देख लिए a इसमें है जेड में, सिर्फ हमें a का पता है, a जेड में है, ये हमारे पास यहाँ था। 2 जेड में होता है, इस चीज़ का पता है। 2 जेड में होता है, इस चीज़ का में पहले से क्लियर है। भी 2 इंटीजर है ना, 2 इंटीजर है तो जेड में आने वाला है। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इससे, यदि a बिलोंग्स टू जेड है तो -a भी जेड में आने वाला है। किसी भी इंटीजर a बिलोंग्स टू जेड है, इंटीजर आप सोच लीजिए, उस इंटीजर में जितने प्लस में हैं उतने माइनस में भी तो हैं, नेगेटिव सभी के हैं, और नेगेटिव था नेगेटिव वापस पॉजिटिव। आपने यहाँ 1 सोचा तो -1 आपको मिलेगा जेड में वापस, 2 सोचा तो -2 मिलेगा, 3 पर -3, 0 था 0 मिलने वाला है। और ऐसे 2 जेड में है तो -2 भी जेड में है। आपको पता है -2 जेड में है या नहीं है? -2 इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स को ऐड कर दीजिए और इंटीजर्स का टोटल इंटीजर होता ही होता है। तो आपका ये जो था ये सेम बन गया, मतलब ये इसमें है बिलोंग्स टू जेड है। तो आपका जो a था उसका इन्वर्स ले आया, इन्वर्स ऑफ a इज b, इन्वर्स ऑफ a इज b। a का प्रतिलोम बराबर b और b मतलब 2 + a, किसला माइनस का बिलोंग्स टू जेड। मतलब इन्वर्स ऑफ a मतलब a इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ a मतलब a इन्वर्स, वो क्या आया 2 + a माइनस का। तो इन्वर्स एलिमेंट भी आपके आ चुके हैं और जो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है जेड। तो इस प्रकार से हम 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस ली। बाइनरी ऑपरेशन के 4 टाइप्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपने और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कुछ डिफरेंट है इसी बेस पर। ए सेट में हमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3, ये 4 तो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा इस ऑपरेशन को पहले डिस्क्राइब करते हैं। ऑपरेशन प्लस तो है
पर प्लस ले यहाँ तो ब्रैकेट में पैर में 4 है, तो ऐसे ऑपरेशन दो होते हैं, प्लस में और मल्टीप्लाई में। हो सकता है तो ऐसा मिल जाए नहीं, मल्टीप्लाई 4। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को मॉडुलो बोलते हैं, मॉडुलो कहा जाता है। मोस्ट ऑफ ये इंग्लिश में बोला जाता है मॉडुलो। कितना? मॉडुलो +4 बोलते ही हैं, मॉडुलो +4। इसका मीन क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए ए बी है, इसमें भी होता है कि यदि आपने ए और बी को ऐड किया, जिन जैसे ये एलिमेंट्स हैं, आपने इनमें से इतनी भी 2 एलिमेंट्स को ऐड किया और वो जो आपका आंसर आया वो मॉडुलो से छोटा आया। जैसे मॉडुलो कितना है? 4 में है ना, तो 4 से छोटा आता है तो आप उसको डायरेक्ट जोड़ कर ले दो। परंतु यदि आपने कहीं जोड़ा और वो आपका टोटल 4 या 4 भी आ जाए या उस मॉडुलो से ग्रेटर देन आ जाए, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको उसमें से वो मॉडुलो माइनस करना पड़ता है, जो भी मॉडुलो दिया है। अब समझने का प्रयास करें लेते इस प्रकार से। मैं इसको सोल्यूशन करना चाह रहा हूँ। अब इसमें वो प्रॉपर्टी निर्धारित नहीं है, बाइंड्री है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ये तो इसमें तो एलिमेंट्स 4 एलिमेंट हैं, ऑपरेशन भी चेंज है, तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका और आता है। एक तो वो जो पैटर्न हमने पहले लिया है, एक पैटर्न और आता है, हम ये लगा सकते हैं कंपोजिशन टेबल। हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? संक्रिया सारणी। जब हमारे पास जैसे एलिमेंट दिए हो ना, 4-5 एलिमेंट, यहाँ के ऑपरेशन दिया हो मॉडुलो में, या डायरेक्ट भी प्लस दिया होता, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, तो हम ये कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हैं। आपको वैसे एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, आपके से बहुत से एग्जाम्पल करने को मिल जाएंगे। तो ये कंपोजिशन टेबल क्या कहती है, कैसे बनती है? करना क्या होता है, आप जो एलिमेंट है वो लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3। 0 दोनों तरफ, 1, 2, 3। एक मैट्रिक्स बन रही है जिसमें रो और कॉलम आ रहे हैं। समझ आ रही है बात ना? मैट्रिक्स में बात ली जैसी इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ वो ऑपरेशन लिख दीजिए जो ऑपरेशन आपको दिया गया है। जैसे मेरे को क्या दिया गया है? मॉडुलो 4 प्लस में। अब ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, प्लस का मतलब प्लस से ही है, 0 + 0। यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो इससे और इससे मिलता रहेगा। 0 + 0 कितना आया? 0। छोटा है 4 से तो डायरेक्ट लिख दिया। 0 + 1 1, लेस देन 4 है, डायरेक्ट लिख दो। 0 + 2 2, छोटा है 4 से, डायरेक्ट आ जाएगा। 0 + 3 3। जब तक 4 से उस मॉडुलो से छोटा रहे तब तक जोड़कर लिखते जाओ। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। 1 + 3 आंसर कितना आया? 4। पर उसने बताया जैसे ही आंसर 4 या ग्रेटर देन आ जाए, इस मॉडुलो का मतलब ये है, मॉडुलो 4 है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको आंसर 4 कहीं नहीं मिलेगा। यदि 4 या उससे ग्रेटर मिलता है तो आप उसमें से 4 को सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 तो जितना मॉडुलो है 0। यदि यहाँ मॉडुलो 5 होता तो 5 से छोटे होने पर तो सेम रहता, जैसे ही 5 या 5 से बड़ा हो जाता, ग्रेटर हो जाता, तो 5 माइनस कर देते, तो ये 4 - 4 0 हो गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट 0 ही। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 आया तो 4 आने पर माइनस करना पड़ेगा 4 0। 2 + 3 कितना होता है? 5, 5 तो 4 से बड़ा हो गया, बड़ा हो तो 4 माइनस कर दो, 5 - 4 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 आने पर -4 0। 3 + 2 5, फिर 4 - 1, 3 + 3 6, फिर बड़ा हो गया 4 माइनस कर दो 2। ये होती कंपोजिशन टेबल। यदि डायरेक्ट प्लस होता मेरे पास तो हम डायरेक्ट जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते, जितना भी आए फिर तो 5 6 7 जो भी आए आ जाता। अब इसमें मैं सभी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ आपको। पहली प्रॉपर्टी थी बाइंड्री क्लोज्ड। कैसे पता लगेगा? टेबल से। वो तो मतलब पता है कि आप 2 एलिमेंट लीजिए, ऑपरेशन लगाएं, आंसर वापस उसमें सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वही बात यहाँ है, आपने ये 2 एलिमेंट लेकर ये आंसर निकाल लिए सारे, ये सारे आंसर हैं।
अब आपके पास इसमें और कोई तरीका नहीं है एलिमेंट्स चूज करने का। जितने हो सकते थे 0 से 0, 0 से 1, 2, 3 सारे एलिमेंट आपने जितने भी थे सारे ऑप्शन बना लिए। ये आपके सारे ऑप्शन हैं जितने भी बन सकते थे, ये जो बने सारे ऑप्शन टाइप बने, मतलब 2-2 एलिमेंट्स। अभी लगता है ना बाइनरी में 2 एलिमेंट्स लेते थे, और भी 2 एलिमेंट लेते थे और उन पर ऑपरेशन लगाते थे और आंसर। तो ये वो आंसर ही तो बन रहे हैं सारे जो टेबल में बन रहे हैं। अब आंसर सेट लीजिए, क्या सारे आंसर सेट में है? मेरे पास 4 आंसर बन रहे हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, सारे आंसर सेट में हैं। तो लैंग्वेज मतलब लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज बुक में देख लेना कि बाय द investigation of composition table it is clear that all the elements belongs to set by using operation with composition table। तो जैसे ही हमने ध्यान से देखा हमें यह ज्ञात होता है कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स ऑपरेशन के बाद जो प्राप्त हो रहे हैं वो सारे सेट में हैं। सेट में है इट मीन दैट ये क्या है, बाइनरी है, क्लोज्ड है। लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहे, लैंग्वेज आप बुक में से देख सकते हैं, तो उसमें लिखना ज़्यादा बात नहीं है, सिर्फ समझने वाला जो मैटर है वो आप समझा रहा हूँ आप लोगों में कि इसमें जो है जितने भी आपको आंसर मिल रहा है वो सारा सेट में से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ये है वो क्या है, बाइनरी है। ऑल द आंसर बाय यूजिंग ऑपरेशन इफ एनी 2 एलिमेंट्स आर इन द सेट सो इट इज़ ए बाइनरी या क्लोज्ड। बाइनरी या क्लोज्ड के बाद कम्यूटेटिव आप चेक कैसे करेंगे? कम्यूटेटिव आप चेक किस प्रकार से करेंगे टेबल के अंदर? उसमें आपके लिए एक मैट्रिक्स बनी है जो आपके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है। डायगोनल डायरेक्ट नहीं कह सकते, डायगोनल डायरेक्ट कह देते हैं, इसको डायगोनल कह देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण है। इसलिए दोनों तरफ आप टेबल को ध्यान से देख लें, आपको टेबल एक जैसे मिलेगी 1 3 2 0 3 1। मीन हम कह सकते हैं सामान्य रूप से कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मिल रही है, सिमेट्रिक मिल रही है, इस रीजन से कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। यदि आपको जो ये मैट्रिक्स बन रही है यदि ये सिमेट्रिक होती है तो जो आपका ऑपरेशन है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। टेबल जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल डायगोनल। सो सेट में जो +4 है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। सेट में जो +4 है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। सिंपल सा है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल तो ड्रॉ लीजिए, दोनों तरफ देख लिए टेबल जो 2 पार्ट्स में होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी, मतलब सिमेट्रिक हो ना शेप, ये इसको कवर कर ले ली या ये इसे कवर कर लेगा, पूरा सिमेट्रिक शेप से बन ली। तो जो टेबल है वो सिमेट्रिक है किस रिस्पेक्ट में, इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में, इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिक बन रही है, तो कम्यूटेटिव है। प्लस वाला ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, चाहे प्लस भी ऑपरेशन है तो उसमें आप लोग प्लस और मल्टीप्लाई ऑलवेज एसोसिएटिव रहते हैं, तो उसमें आप इसको चेक नहीं करेंगे। तो आप इसमें डायरेक्ट लेंगे कि जो एसोसिएटिव है वो एसोसिएटिव है, इज एसोसिएटिव। इसे चेक करने का यहाँ कोई वे नहीं है, ये डायरेक्ट है कि आप प्लस और मल्टीप्लाई तो ही इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी कंपोजिशन टेबल बनती है वो मोस्ट ऑफ एसोसिएटिव होते ही होते हैं, मोस्ट ऑफ। तो मोस्ट ऑफ प्लसली या प्लस मॉडुलो प्लसली या मल्टीप्लाइटली या मॉडुलो मल्टीप्लाइटली या कंपोजिट फंक्शंस की बनती है, तो वो हमेशा क्या रहते हैं, एसोसिएटिव। मोस्ट ऑफ पार्ट्स एसोसिएटिव को अप्लाई करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ ज़्यादा मेन है कि आप आइडेंटिटी और इन्वर्स किस प्रकार से बताएंगे, कम्यूटेटिव, बाइनरी, आइडेंटिटी, इन्वर्स। एसोसिएटिव मोस्ट ऑफ होता है। आइडेंटिटी बताने के लिए अब आपके पास क्या पैटर्न रहेगा, आपकी जो मैट्रिक्स बनी उसमें ये देखिए कि आपको सबसे ऊपर जो गिवन रो थी वो क्या थी, 0 1 2 3।
क्या ऐसे ही कोई रो नीचे सेम बने, सेम यही था सेम 0 1 2 3 यहाँ बन रही है, आपके आंसर में सेम रो रिपीट हो रही है 0 1 2 3 0 1 2 3 और नहीं बन रही। और ऐसे ही कॉलम भी रिपीट होना चाहिए, जहाँ रिपीट हो रहा है वहाँ देख लें आप, तो यहीं रिपीट हो रहा है, ऊपर क्लास सेम रो रिपीट हो रहा है, इधर क्लास सेम कॉलम, दोनों इंटरसेक्ट क्लास कर रहे हैं जो रिपीट हो रहे थे यहाँ पर 0 पर। तो यहाँ से पता लगता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। और 0 जो आपका है वो सेट में भी है, एस में है। और वैसे उन्होंने बताया था कि प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही रहता है, तो ये प्लस है, मॉडुलो प्लस है, चाहे कोई भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी प्लस की बात करो तो 0 ही मिलने वाला है। तो 0 सेट में है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 0 है। चेक करने का रीज़न ये रहता है कि जो रो ऊपर थी वो सेम आपको आंसर में मिले, सेम कॉलम आपको आंसर में कहीं भी मिले, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ आइडेंटिटी मिलता है। अब रह गया इन्वर्स। इन्वर्स आप कैसे बताएंगे, टेबल के हिसाब से, कंपोजिशन टेबल के हिसाब से। ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि इन्वर्स तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। मतलब इन्वर्स के लिए आइडेंटिटी ही इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट से ही हम क्या बताते हैं, इन्वर्स बताते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो इसमें जहाँ जहाँ 0 है उसे राउंड कर लीजिए आप, 0 0 0 और 0, ये 4 जगह पर आपको 0 मिला। अब ये जो 0 है वो आपको किससे मिला, ये आपको 0 और 0 से मिला, ये पहला 0 आपको किससे मिला, 0 और 0 से। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ 0 इज 0। दूसरा 0 आपको यहाँ मिला, किस से मिला, 1 और 3 से, 1 से और 3 से। तो इनवर्स ऑफ 1 इज 3, 1 और 3 से, तो 1 का इन्वर्स क्या है, 3 है। तो ये भी श्योर है कि 3 का इन्वर्स आपको 1 मिलेगा, दोनों इन्वर्स होते हैं एच अदर, एक दूसरे थे। 1 का 3 मिला है तो 3 का 100% आपको 1 मिलेगा। अभी चेक कर लेंगे। 2 वाला 0 आपको कहाँ मिला, ये मिला, किस से, 2 से और 2 से। तो इन्वर्स ऑफ 2 इज 2। और 8 0 आपको यहाँ मिला, किससे, 3 से और 1 से। तो इन्वर्स ऑफ 3 इज 1। तो जितने भी एलिमेंट थे, 0 का इन्वर्स 0 है, इन्वर्स ऑफ 1 कितना है, 3 है, 2 का 2 है और 3 का 1 है। तो 1 का 3 और 3 का 1 है ना, तो इन्वर्स एक दूसरे के होते हैं, अपोजिट होते हैं। इफ़ ए इज इन्वर्स ऑफ बी देन बी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, इन्वर्स रहते हैं। तो ये इन्वर्स हो गया इस प्रकार से। तो इन्वर्स ऑफ 0 इज 0, इन्वर्स ऑफ 1 इज 3, 2 का 2 है, 3 का 1 है, ये इन्वर्स बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कंपोजिशन टेबल का फॉर्मेशन हो गया। और एक नई प्रॉपर्टी आपको पता लग गई, कौन सी, मॉडुलो, ये प्लस में थी 4 में। और यदि मल्टीप्लाई में होती तो वही बात, मल्टीप्लाई कर देते आप। जब तक मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ मल्टीप्लाई 4 होता, तो जब तक मल्टीप्लाई ए और बी का 4 से छोटा रहता तो आंसर सेम लिखते जाते। यदि मल्टीप्लाई 4 से बड़ा या 4 हो जाता तो 4 माइनस ना करते, 4 का क्या करते, डिवाइड करते, और जो रिमाइंडर आता वो आप आंसर लिखते जाते। तो वहीं आप 4 4 4 4 माइनस कर सकते हैं, जब तक कि आपका आंसर उस मॉडुलो से छोटा नहीं, मतलब मॉडुलो में आपको आंसर उस मॉडुलो से हमेशा छोटा ही मिलने वाला है ना। तो वो मॉडुलो के बराबर मिलेगा, नहीं बड़ा। यदि बड़ा मिल रहा है तो उसे आप उस मॉडुलो से हिसाब से छोटा करते जाएंगे, जब तक कि वो छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, हमेशा छोटा ही मिलेगा आपको, बड़ा कभी नहीं मिलेगा, बराबर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि इन्वर्स सभी का है, 0 का 0, 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1। जिससे हमारा ये जो टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उसके 4 टाइप्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समत और प्रतिलोम, द्विआधारी संक्रिया के 4 टाइप्स। ठीक है, ये +2 का हमारा जो मैटर था वो था। फिर भी आप लोग को डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, तो आप लोग का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ये हमारा टॉपिक 1.3 था +2 बोर्ड्स में। तो और +2 बोर्ड्स में है तो हमारे कंपटीशन में भी रहेगा, +2 में भी रहता है, और ये बीएससी में भी आता है। सेम बीएससी में अपने ग्रुप थ्योरी के बुक्स में ये सारा मैटर आता है, तो आप उसके लिए भी इसको स्टडी कर सकते हैं। आपकी बीएससी में जो ग्रुप थ्योरी की बुक लगती है फर्स्ट ईयर में,
तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी सारा यही रहेगा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाए इंग्लिश से। तो आपने वो BSc लेक्चर्स में देख लेंगे, इस पर क्लास से अपने करना है, ठीक है। तो ये आपका इस पर क्लास से 1.3 क्लास जो था मैटर था वो कंप्लीट हो गया 1.3। आप उसकी प्रैक्टिस लीजिए, आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बुक में मिलेंगे और बहुत से प्रयास किया है तो सॉल्व करवा दिए गए हैं। फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।